बोलिएगा समुद्री एनीमोन किस वर्ग का एग्जाम्पल है, तो बोलिएगा सिलेंट्रेटा वर्ग का एग्जाम्पल है। ओके, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन। ये समुद्री एनीमोन जो होता है सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है, उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय कितने कक्षीय होते हैं। उभयचर वर्ग के प्राणियों का 3 चैम्बर होते हैं। ओके, ये जीवन विविधता पार्ट 2 है, लेसन करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय कितने कक्षीय होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। ओके, यानी 3 कक्षा होता है उभयचर वर्ग के प्राणियों में। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरा शैवाल है। एक कोशिकीय हरा शैवाल होगा एसिटाबुलेरिया क्लेमाइडोमोनास होगा। ओके, एसिटाबुलेरिया क्लेमाइडोमोनास होगा, ये एक हरा कोशिकीय शैवाल है। ओके, एक कोशिका भी है, ऊपर से हरा शैवाल भी है। कौन, एसिटाबुलेरिया, फिर क्लेमाइडोमोनास भी है। ओके, किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित होता है। जड़ तना पत्तियों में विभाजित होता है टेरिडोफाइट का। ओके, किसका, टेरिडोफाइट का होगा। किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्तियां भी होगी, तो टेरिडोफाइट का। ओके, इसको कैसे याद रखिए टेरिडोफाइट का, देखिए जड़ होता है किसी चीज का तो तना भी होगा, तना होगा तो क्या होगा, लीफ भी होगी। ठीक है, तो लीफ को क्या कर दिए, तोड़ दीजिए, लीफ को क्या कर दिए, तोड़ दिए, तोड़ने से टेरिडोफाइट याद रखना है, तोड़ने से टेरिडोफाइट याद रखना है। ओके, टेरिडोफाइट, तोड़ना से टेरिडोफाइट, तो किसको तोड़े, पत्ता को तोड़े। क्यों, किसको तोड़ दिए, जड़ को तोड़ दिए, पत्ता को तोड़ दिए। ठीक है, और टेरिडोफाइट होगा। ओके, बट ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं होती है, याद रखिएगा। सबसे लंबा ब्रायोफाइटा है कौन, सबसे लंबा ब्रायोफाइटा है डाओसोनिया। ओके, सबसे लंबा ब्रायोफाइटा कौन सी है, डाओसोनिया है। ओके, ये जो ब्रायोफाइटा है सबसे लंबा है। किस जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, इन्हें चलने में सहायता करती है। तो कौन चलने में सहायता करेगी, वर्टिब्रेटा, जिसे कशेरुकी कहते हैं, यानी समझिए कि रीढ़ का बात कर रहा है। ठीक है, वैसा जंतु जो वास्तविक मेरुदंड होता है, मेरुदंड जैसे रीढ़ बड़ा को कहा जाता है मेरुदंड। ठीक है, और अंतः कंकाल पाया जाता है, अंतः कंकाल यानी बॉडी में हड्डी उड्डी का पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। ओके, इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण जो होता है अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। पेशियां जो होती कंकाल से जुड़ी होती है, जो इन्हें चलने में सहायता करती है। ओके, तो वर्टिब्रेटा का होती है, किसका होता है, वर्टिब्रेटा का। देख रहे 76% लोग सही मार रहा है, इजी क्वेश्चन था। यानी प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजुआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। तो किसमें होते हैं, निडेरिया में होती है। ओके, प्रवाल जो होती है निडेरिया नामक फाइलम के एंथोजुआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। तो कौन होते हैं, निडेरिया होते हैं। ओके,
निडेरिया जो होंगे यह प्रवाल है। ओके, फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। ओके, निडेरिया का होता है। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आते हैं। ओके, अमीबा और प्रोटोजोआ जो है किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आते हैं। ओके, अमीबा प्रोटोजोआ जो होती है किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आते हैं। ओके, अमीबा प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत में है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत में है। फ्लैजीला एवं सीलिया प्रायः किस जगत में आते हैं? तो प्रोटिस्टा में आते हैं। ओके, फ्लैजीला एवं सीलिया किस जगत में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ओके, फ्लैजीला और सीलिया जो होती है किस जगत में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ओके, प्रोटिस्टा प फ याद रखना है, प फ, ठीक है, प फ सी ना। ओके, प फ को सी दो, प फ को सी दो, यानी प से प्रोटिस्टा, फ से फ्लैजीला, इन दोनों को सीने से सीलिया याद रखना है। ओके, सीने से सीलिया याद रखना। तो प्रोटिस्टा फ्लैजीला को क्या करना है? सीलिया, ये किस जगह में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ओके, फ्लैजीला और सीलिया। एगैरिकस किस जगत का एग्जाम्पल है? तो फंजाई का है। ओके, एगैरिकस जो है किस जगत का एग्जाम्पल है? फंजाई का एग्जाम्पल है। ओके, फंगस एगैरिकस जो होती है किस जगत का एग्जाम्पल है? फंगस का एग्जाम्पल है। ओके, एगैरिकस। पाइनस तथा साइकस किस वर्ग का एग्जाम्पल है? तो जिम्नोस्पर्म का है। ओके, पाइनस तथा साइकस ये जो हो गया किस वर्ग का एग्जाम्पल होगा? जिम्नोस्पर्म का होगा। ओके, पाइनस और साइकस। ओके, जिम्नोस्पर्म होता है। पाइनएप्पल को देखते होंगे, पाइनएप्पल को क्या करते हैं? छीलते हैं, छीलने से क्या याद रखना है? साइकस याद रखना है। ठीक है, छीलना सीलना, ठीक है। पाइनस को साइकस से ये सब किस जगह में आता है? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म को क्या होता है? जिम में जो जाता है क्या करता है? कपड़ा उतार के दिखाता है ना। ओके, तो कपड़ा उतारते किसको है? जिम वाला को, ठीक है। तो कपड़ा इसका भी तो उतारते हैं, पाइनस का भी, पाइनएप्पल का भी, यानी ओके, पाइनएप्पल का भी जिम मतलब क्या वो करते हैं? उसका छिलका उतारते हैं। ओके, यानी पाइनस हो गया। साइकस किस वर्ग का एग्जाम्पल हो गया? जिम्नोस्पर्म का हो गया। ब्रायोफाइटा में उपस्थित होता क्या है? मूलांग होती है। ओके, ब्रायोफाइटा में क्या उपस्थित होता है? मूलांग उपस्थित होती है। पाइनस तथा साइकस किस वर्ग का एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का है। ब्रायोफाइटा में उपस्थित होता क्या है? मूलांग होती है। थैलोफाइट्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस में? जल में पाए जाते हैं। ओके, थैलोफाइट पाए जाते कहाँ? जल में पाए जाते हैं। ओके, थैलोफाइट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पीन कृमि ये किस वर्ग का एग्जाम्पल है? नीमेटोडा वर्ग का है। ओके, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, प्लेट की तरह रहेगा तो प्लेटी हेलमिंथेज हो जाएगा। ओके, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पीन कृमि ये किस वर्ग का एग्जाम्पल है? नीमेटोडा का एग्जाम्पल है।
ओके। पैरामीशियम किस जगत का उदाहरण है? पैरामीशियम जो है किस जगत का एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का आता है। ओके।